कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अपन ने लास्ट टर्न पे इसमें जो अपन ने स्टडी किया था वो टाइप ऑफ सॉल्ट स्टडी कर लिया था। उसके बाद कुछ कॉमन टर्म्स देखी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज आने वाली ही। और थर्ड लेक्चर में अपन ने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखा था। उसमें लिगेंड्स को कैसे लिखते हैं, क्या क्या रूल्स है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के, उसके बारे में अपन लिखते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल अपन ने देखे थे। अब जो नेक्स्ट अपन डिस्कशन कर रहे हैं वो भी आईयूपीएक या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में ही कर रहे हैं। और जो टॉपिक है अपना वो है नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स। ठीक है, कुछ रूल्स, थोड़े बहुत रूल्स, इसके अंदर चेंजेस हैं, बाकी सारे रूल्स वैसे की वैसे ही है जैसे नॉर्मल आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स व्हिच हैव ब्रीजिंग लिगेंड्स? व्हाट इज द ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स व्हिच हैव ब्रीजिंग लिगेंड्स? एंड व्हाट इज द ब्रीजिंग लिगेंड्स? ब्रीजिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? द लिगेंड्स व्हिच अटैच टू टू डिफरेंट सेंट्रल एटम या टू सेंट्रल एटम इन द कॉम्प्लेक्स। चाहे वो सेम टाइप के सेंट्रल एटम हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप के क्या हो सेंट्रल एटम। जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पे ले रखा है अपन ने कोबाल्ट NH3 OH कोबाल्ट NH3 Cl3 दिस। देन ये जो OH है ये OH कोबाल्ट और इधर भी क्या है कोबाल्ट से अटैच्ड है। मैं चाहता तो यहाँ पे आप क्रोमियम भी ले सकते थे, तो क्रोमियम से भी अटैच होता और कोबाल्ट से भी अटैच होता थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड्स जो कॉम्प्लेक्स में दो सेंट्रल एटम से अटैच्ड हो उन्हें ब्रिजिंग लिगेंड्स बोलते हैं। वो एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। नाउ कुछ एग्जांपल है लिगेंड्स के, ब्रिजिंग लिगेंड्स के, जैसे OH माइनस है, NH2 माइनस है, Cn माइनस है, H2O है। ठीक है, अब ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स की जब आप नेमिंग करते हो तो ये जो ब्रिजिंग लिगेंड्स है इसके नाम के पहले आप म्यू प्रीफिक्स यूज करते हो। कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे अपन? म्यू। दिस साइन म्यू प्रीफिक्स अपन इसमें यूज करते हैं। और बहुत सिंपल इसका नोमेनक्लेचर है यार। देखिए क्या होगा, पेंटाअमीन कोबाल्ट। अब क्या लिखते थे? सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिख दिया, दिस डन। ठीक है, इसका रूल्स देख लो यार कैसे इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले इस वाले लिगेंड्स का नाम लिख दिया, ठीक है, पेंटामीन, फिर कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा जो रोमन न्यूमरल्स में लिखना है अपन में, कितना होगा? 3। वाई? क्योंकि अपन ने बात की थी यार, क्योंकि अगर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, 5 तो यहाँ ऐड है और एक ये वाला ऐड है, तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 3rd होता है, सेम एज इन द केस ऑफ क्रोमियम। डन। तो देखो बहुत सिंपल सा नोमेनक्लेचर होगा इसका। आईयूपीएक नोमेनक्लेचर क्या होगा? पेंटाअमीन कोबाल्ट 3rd। ठीक है, अब लिखेंगे अपन ब्रिजिंग लिगेंड्स का नाम। इसके नाम से पहले कौन सा सिंबल? म्यू सिंबल। देन इसका नाम, अब इधर लिख रहा हूं, कंटिन्यूस लिखना है, इधर लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्सीडो। क्या है ये? हाइड्रोक्सीडो। एंड देन क्या आ जाएगा वापस? पेंटाअमीन कोबाल्ट 5। पेंटाअमीन कोबाल्ट, ठीक है, पेंटाअमीन कोबाल्ट 3rd। ये कॉन्टिनम में आ गया पूरा नाम। अब स्पेस देके क्या लिख देंगे अपन? क्लोराइड। ये इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर है, बहुत सिंपल है। ये इसका नाम क्या हुआ? पेंटाअमीन कोबाल्ट 3rd। फिर ये वाला साइन म्यू हाइड्रोक्सीडो। OH माइनस को क्या बोलते हैं? एज ए लिगेंड्स, बिकॉज बीइंग ए नेगेटिव लिगेंड्स। ठीक है, द नेम एंड विद द O, सो हाइड्रोक्सीडो। ठीक है, अगेन पेंटाअमीन कोबाल्ट 3rd, स्पेस एंड एनाइन का नाम क्या है? क्लोराइड।
इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस है वो सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस है वो सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्सेस, सिमेट्रिकल ब्रेजिंग कॉम्प्लेक्सेस। सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल है, याद रखना बहुत सिंपल है। कैसे? a complex is said to be symmetrical, a complex is said to be symmetrical if around the ligands, if around the ligands, around के चारों ओर है ना, around the ligands, around the ligands, first condition, around the ligands, first condition क्या आएगी? same central atom with same oxidation number, कि दोनों तरफ सेंट्रल एटम क्या हो? सेम हो, और उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो यार? सेम हो। ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट +3 में, यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 में। डन। दूसरा नंबर, दूसरी कंडीशन क्या है? सेम लिगेंड विथ इक्वल नंबर, सेम लिगेंड विथ इक्वल नंबर। ठीक है, तो अ कॉम्प्लेक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिकल इफ around the ligands, around the breaching ligands, first condition, there is a same central atom with same oxidation number, and second condition क्या है? same ligands with equal number। यहाँ पे क्या है? ligands कितने हैं? 5 है, और दोनों ही कौन से हैं? अमीन है। ठीक है, तो इसका ना नोमेनक्लेचर आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो यार। किस तरह से कर सकते हैं? ये पूरी यूनिट, कौन सी पूरी यूनिट? पेंटा अमीन कोबाल्ट थर्ड, ये पूरी यूनिट कितने टाइम्स यूज हो चुकी है आपकी? 2 टाइम्स। तो आप क्या लिख सकते हो? देखो, इसका नोमेनक्लेचर एक दूसरे वे से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? सबसे पहले लिगेंड्स का नाम म्यू हाइड्रोक्सिडो, म्यू हाइड्रोक्सिडो। डन। बिस क्यों लिख दिया मैंने यार? 2 बार आ रहा है, तो डाई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसके नाम में ही नंबर आ रहे हैं, पेंटा। अभी लिखेंगे अपन, नाम क्या लिखेंगे इसका? पेंटा एमीन, कंटिन्यू लिखना है यार। कोबाल्ट थर्ड, और क्या है? क्लोराइड। तो ये 20 क्यों लिखा? क्योंकि इस यूनिट के नाम में ही क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है, पेंटा आ रहा है। तो अपन ने क्या लिख दिया? इसके डाई नहीं लिख के क्या लिख दिया? बिस लिख दिया। तो ये वाला नोमेनक्लेचर केवल और केवल कौन से कंपाउंड के लिए यूज में आता है? सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स के लिए। और सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं वो अपन ने यहाँ पे देख ही लिया। तो बहुत सिंपल नोमेनक्लेचर है यार इसका, लिखो इसको। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं, लिखिए यार इसे। नेक्स्ट एग्जांपल है CO NH3 होल 5 OH Cr NH3 होल 5 और Cl3, ये है ना। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अभी सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोबाल्ट और यहाँ पे क्या है? क्रोमियम है। नाम क्या होगा यार इसका? सिंपल सा पेंटाएमीन कोबाल्ट, पेंटाएमीन कोबाल्ट थर्ड। डन। नेक्स्ट फिर क्या आएगा? म्यू हाइड्रोक्सिडो
फिर क्या आ जाएगा, इसका नाम क्या आएगा, पेंटाएमीन, क्या आएगा, क्रोमियम, थर्ड स्पेस देके फिर क्लोराइड। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, छोटा सा, है ना। तो इतना सा छोटा सा नाम है यार, क्या है, पेंटाएमीन कोबाल्ट थर्ड म्यू हाइड्रोक्सिडो पेंटाएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ठीक है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर यार अपनी लाइफ में भी अप्लाई होते तो खास इस तरह से अपने नाम होते। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, कुछ इस तरह से आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो रही है, थर्ड आ ही रही है ना। और यहाँ पे लिख रहे हैं अपन Cl4। ठीक है, यहाँ पे क्लोराइड कितना आएगा, लगा के देखो यार, ब्रोमाइड क्लोराइड, जल्दी चेक करो। ठीक है, फास्ट। कितना आया, 4 ही आएगा। क्यों, देखो कोबाल्ट 3+6 में, कोबाल्ट 3+6 सॉरी +3+3, ये +3 में है और ये +3 में, यानी टोटल हो गया +6। इस पे -1 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है, तो हो गया -2, यानी +6 और -2 कितना हुआ, +4, यानी इस पे आएगा +4। और अगर क्लोराइड इसको सेटिस्फाई करे, यहाँ पे कितना आ गया, +4, क्लोराइड सेटिस्फाई करे तो Cl4 लिखेंगे। लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ अलग एनायन लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने Cl4 को मिटाया था SO4 होल ट्वाइस। SO4 होल ट्वाइस, SO4 2 क्यों आया, क्योंकि SO4 यूनिट के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2-, SO4 2-। तो मेरे को तो इसको बैलेंस करना है। ये केटायन पे चार्ज कितना आ गया, +4, एनायन पे चार्ज -2 है, तो ये कितनी यूनिट चाहिए मेरे को, 2 यूनिट चाहिए, ताकि एनायन भी नेगेटिव चार्ज भी कितना हो जाए, -4 हो जाए। डन, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा यार, दोनों लिगेंड्स डिफरेंट है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड। डन, दोनों डिफरेंट है। अब इसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग लिगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखोगे आप। ब्रीजिंग लिगेंड्स आ गए, 2 ब्रीजिंग लिगेंड्स है, दोनों ब्रीजिंग लिगेंड्स को अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और दोनों ब्रीजिंग लिगेंड्स के पहले म्यू प्रीफिक्स यूज करना है। तो म्यू क्या आएगा, साइनिडो, सी पहले आता है, देन म्यू हाइड्रोक्सिडो। डन, और क्या हो जाएगा, फिर नाम टेट्रा अमीन, क्या है आपके पास, कोबाल्ट टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड स्पेस दिया और सल्फेट। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड, म्यू साइनिडो म्यू हाइड्रोक्सिडो टेट्राएमीन कोबाल्ट थर्ड और सल्फेट। डन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स की नोमेनक्लेचर था। बहुत सिंपल होते हैं, ध्यान रखें, बस ब्रीजिंग लिगेंड्स के नाम से पहले क्या लगा देते हैं अपन, म्यू प्रीफिक्स लगा देते हैं। ठीक है, फिर अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर पाई डोनेटिंग लिगेंड्स, इसको कॉपी कीजिए।
यार ये भी एज इट इज आप याद रख सकते हो, 2-3 एग्जांपल है अपने यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सिंपल सा होता है, क्या है, नेमिंग ऑफ पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, नेमिंग ऑफ पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। अब पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स इन विच पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज donated by, pi electron density is donated by pi electron containing ligands। अब सीधी सी बात है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन डोनेट करेगा, ऐसे लिगेंड जिनके पास क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अब पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मतलब पाई बॉन्ड होगा, जैसे ये आपका मेटल है और ये अपना इथाइलिन है, CH2 डन, दिस इथाइलिन, इसके पास पाई बॉन्ड, इसके पास पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड की डेंसिटी को ये किसको डोनेट करेगा, इसको डोनेट करेगा। इस ऐसे कॉम्प्लेक्स में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को डोनेट हो रही होगी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। या इस इनका जो नोमेनक्लेचर है, मतलब ये जो लिगेंड्स है इनका जो आप सिंबल बताते हो, इसका सिंबल कुछ इस तरह से बताएंगे, इसकी पावर 2 एंड C2H4। इस लिगेंड्स को इस तरह से अपन क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इससे ये स्पेसिफाई होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर लिगेंड्स है। या फिर अगर बात करूं मैं, जैसे बेंजीन है यार, बेंजीन भी क्या करता है, अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, डोनेट कर देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो C6H6 बेंजीन होता है, यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। अच्छा ये कैसे आ रहा है यार, इसके ऊपर 6 कैसे आया, इसके ऊपर 2 कैसे आया, पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग लिगेंड्स में जितने कार्बन एटम होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग लिगेंड्स में जितने कार्बन एटम है वो यहाँ पे आ जाता है। जैसे बेंजीन में कार्बन कितने हैं, 6, तो 6 आ गया, इथाइलिन में कितने हैं, 2, तो 2 आ गया। ऐसे ही ये आपके पास है, क्या है, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल आयन, क्या है ये, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयन, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कितने कार्बन है, 5, तो ये 5 आ गया यार, C6H5, ठीक है। इस पे माइनस लगाना चाहो माइनस लगा दो, कि माइनस चार्ज है इसमें, डन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, दिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयन। बहुत सिंपल सा नोमेनक्लेचर होता है यार, ये लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर ही इनका, लिगेंड्स को इस तरह से बताएंगे, ठीक है। तो ये NX, ये X क्या बताता है, ये X है ना, ये X क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लिगेंड्स विच कंटेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कार्बन एटम के नंबर को बताता है उन लिगेंड्स में, किन लिगेंड्स में, जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है। बहुत सिंपल सी नोमेनक्लेचर होता है यार इनका। क्या होता है, कैसे करते हैं देखिए, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है, कौन लिख रहे हैं, CrN6C6H5, दिस इज ए ब्रिजिंग, दिस इज ए पाई डोनेटिंग कॉम्प्लेक्स या पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो क्या होगा कि ये आपके पास क्या है, बेंजीन आ गए 2, ये आ गया आपके पास 2 बेंजीन, डन।
और ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसको डोनेट कर रहे हैं, क्रोमियम को, कुछ इस तरह से। ये इसका स्ट्रक्चर। देन नाम क्या होगा यार, सिंपल से अपन ने बात की थी कि ऑर्गेनिक लिगेंड्स के लिए उनका नंबर बताना हो तो अपन बेस, ट्रेस, टेट्रा, किस इस तरह के प्रीफिक्स यूज करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 बार आ रहा है इसलिए बेस क्या लिखेंगे, बेस बेंजीन क्रोमियम, बेस बेंजीन क्रोमियम, ठीक है, बेस बेंजीन क्रोमियम। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। कैसे आया 0 यार, बेंजीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, बेंजीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, बेंजीन का ऑक्सीडेशन 0, कोई चार्ज नहीं है, तो बेंजीन का 0 हो गया। इस कॉम्प्लेक्स पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो यानी ओवरऑल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, 0 में ही होगा। बात आ रही है समझ में, क्या बोल रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये 0 है, इसके ऊपर भी चार्ज 0, यानी क्रोमियम भी कितने में हो रहा होगा, 0 में, ठीक है। दिस इज नोन एज द सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस, दिस इज नोन एज सैंडविच कॉम्प्लेक्स, है ना। मिस कर रहे होंगे यार सारे लॉकडाउन में सैंडविचेस को, घर पे तो बनाते हैं बाहर वाले सैंडविच को, ठीक है। मैं तो बहुत कर रहा हूँ यार, फंसा हुआ हूँ लॉकडाउन में काम, ठीक है। तो ये सैंडविच कॉम्प्लेक्स है। नाउ नेक्स्ट है अपना एग्जांपल है आयरन N5C6H5। ये क्या है, 2। ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाई इनाइल आयन। देन इस पे चार्ज, एक पे चार्ज कितने का होता है, -1 का। देखा था यार अपन ने, कितने का होता है, -1 का, कुछ इस तरह से। या माइनस और कुछ इस तरह से। और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसको डोनेट कर रहे होंगे, आयरन को, थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं कि अपन कितना है, कितना आएगा, देखो इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, -1, तो 2 है ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -2। इसके ऊपर चार्ज कितना है इस कॉम्प्लेक्स पे, 0। और ये 0 आया कब होगा, जब आयरन किसमें होगा यार, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। आयरन किसमें होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तब यहाँ पे क्या आया होगा, चार्ज 0 आया होगा ओवरऑल कंपाउंड का, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो क्या करोगे आप, क्या हो जाएगा बताओ, वही बेस, क्या है ये, पेंटाडाइइनाइल, पेंटाडाइइनाइल, डन, बेस पेंटाडाइइनाइल और आयरन, और आयरन किसमें है, +2 में, आयरन कितने है, +2 में। बात आ रही है समझ में, क्या किया, इसका नोमेनक्लेचर लिखा बिस पेंटाडाइइनाइल, फिर सेंट्रल एटम का लिखा आयरन और 2, पहले लिगेंड्स का नाम और फिर मेटल का नाम। इस पे कोई चार्ज नहीं है, दिस इज द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस पे +2 क्यों आया होगा यार, क्योंकि पेंटाडाइइनाइल पे माइनस चार्ज होता है, ये नंबर में 2 है, इसलिए टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और आयरन के ऊपर कितना आ जाएगा, +2। तो इस तरह से इनका नोमेनक्लेचर देखते हैं। और ये कंपाउंड है आपका फेरोसीन, फेरोसीन, कौन सा है, फेरोसीन, ठीक है। एक होता है जीसे सॉल्ट, जीसे सॉल्ट, एक होता है आपके पास जिसे सॉल्ट, है ना। ये होता है आपके पास के PtCl3C2H4, ये क्या है आपके पास, इथाइलिन, ये क्या है आपके पास, इथाइलिन, ठीक है। इस पे चार्ज कितना है,
देखो प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 3 और 1 4, ये पूरा एक ही लिगेंड से, ये पूरा एक ही लिगेंड से, 3 और 1 4। प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 4, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 2। अपन ने देखा था कि प्लेटिनम अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 4। प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी प्लेटिनम 4 बॉन्ड बना रहा होता था, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 2। नाउ अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2, पोटेशियम के ऊपर होता है +1 और क्लोरीन पे होता है +3, यानी ओवरऑल मिला के कितना हो गया -3। इस पे कोई चार्ज होता नहीं है, 0। देखो -3 और +3 कितना हो गया 0, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। यही होता है, आ रही है बात समझ में। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, बराबर होते हैं एक कोई भी कंपाउंड बनता है उसके अंदर। अब क्या कर रहे हैं अपन, आपको इसका नोमेनक्लेचर लिखना है। मैं केवल एनायन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जीसे सॉल्ट के एनायन का स्ट्रक्चर। दिस इज द प्लेटिनम, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और इधर क्या है आपके पास CH2 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों, क्योंकि मैंने एनायन लिखा है। दिस इज द एनायन ऑफ जीसे सॉल्ट, जैसे सॉल्ट, जीसे सॉल्ट, कैसे सॉल्ट, एनायन ऑफ जैसे सॉल्ट। आपको इसका नोमेनक्लेचर लिखना है इस पैटर्न में। ट्राई करो जल्दी से। आ गया? क्या है, देखो आपके पास 2 लिगेंड्स है। कौन कौन से, एक क्लोराइड है, क्लोरिडो, और एक इथाइलिन है। पहले कौन आएगा, सी या ई? सी यानी क्लोरिडो का नाम पहले आएगा। कितने क्लोरीन है, 3, तो क्या हो गया ट्राइक्लोरिडो, ट्राइक्लोरिडो। एक इथाइलिन है तो इथाइलिन, ठीक है। दिस इज द एनायन, ये क्या है, एनायन है। एनायन इसलिए क्या आएगा, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2। और चूंकि आयन के बारे में ही बात कर रहे हैं इसलिए आयन, ठीक है। तो क्या होगा, टेट्राक्लोरिडो इथाइलिन प्लेटिनेट 2 और आयन। अगर मैं इसका नाम लिखता तो कहां से स्टार्ट होता है, बस इसके आगे क्या लगा देते, पोटेशियम, और उधर से आयन को हटा देते, पोटेशियम ट्राइक्लोरिडो इथाइलिन प्लेटिनेट सेकेंड। डन। तो ये आपके पास क्या था, पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स के नोमेनक्लेचर थी। तो इस तरह से अपन क्या देखते हैं यार, नोमेनक्लेचर देखते हैं किसी भी कंपाउंड का। और भी ट्राई करना, आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, अदर बुक भी आप देख सकते हो फॉर द आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ये आपके पास आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर था यार, किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। हो सके तो एक बार नेमिंग दी हो, उससे एक फॉर्मूला बनाना भी ट्राई करें, बहुत सिंपल होगा, कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू, स्टे एट होम, बी सेफ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, किसके अंदर, आईयूपीएस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो भी बॉन्डिंग्स है, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, आपकी वीबीटी है, या इसका जो मेन फोकस था वो सीएफटी के ऊपर है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। ये अपन पढ़ेंगे, एक मिस्टर वर्नर्स की थ्योरी थी, वो स्टडी करेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।